ठीक है, तो पहले हम शिवराज विजय के बारे में बता रहे हैं। शिवराज विजय के रचयिता कौन है मालूम है? पंडित अंबिका दत्त व्यास, है ना। हाँ, पंडित अंबिका दत्त व्यास जो हैं वो शिवराज विजय के रचयिता हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग उन्हीं के बारे में जान लेते हैं, है ना। पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में, विक्रम संवत के अनुसार से 20वीं शताब्दी में रहे। और संस्कृत के प्राचीन साहित्यकारों ने अपने परिचय के विषय में तो कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अंबिका दत्त व्यास जो हैं वो कुछ कुछ लिखे हैं, है ना। अंबिका दत्त व्यास जो हैं उनको उनका जन्म बताया जाता है कि राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, उसके सिलावटी मोहल्ले में संवत 1915 की चैत्र शुक्ल अष्टमी को अंबिका दत्त का जन्म हुआ था। अंबिका दत्त जी के पिता काशी में निवास करते थे, जयपुर में उनका ससुराल था। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंबिका दत्त का जन्म जो है ननिहाल में हुआ था, यानी नानी घर में हुआ था। अंबिका दत्त व्यास ने जिस वंश में जन्म लिया था वह विद्वानों का वंश था, और उसके पूर्व पुरुष जो है पहले के लोग वे सभी राजस्थान के निवासी थे। राजस्थान का रावत जी की धुला नामक ग्राम उनके पूर्वजों का निवास था। उनके दादा का नाम, पितामह का नाम था पंडित राजा राम शास्त्री, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम था दुर्गा दत्त। तो राजा राम जी राजस्थान से आकर के काशी में बस गए थे, और अंबिका दत्त जी के पिता पंडित दुर्गा दत्त जो हैं वो बहुत ही अच्छे कवि थे, और काशी के विद्वानों में दत्त कवि के नाम से वे प्रसिद्ध थे। अंबिका दत्त जी का जन्म 1858 ईस्वी में माना जाता है। उनका जन्म जो है दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम है सो दुर्गा जी के नाम पर अंबिका दत्त रखा गया। आप और उनका पालन पोषण, विद्या और धर्म का केंद्र जो है वो सब है सो काशी रहा। उनके पिता, भाई, बहन सभी जो हैं वो सुशिक्षित थे। उनका वंश और परिवार जो है वो विद्वानों का था, इसलिए उनको उन्नति और विद्या प्राप्ति का बहुत ही अच्छा वातावरण प्राप्त हुआ था। अंबिका दत्त जी जो हैं वो बचपन से ही बहुत ही विशेष प्रतिभाशाली थे। अंबिका दत्त जी अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि वो जब 10 वर्ष के आयु में थे तो बहुत ही अच्छा हिंदी भाषा में कुछ कुछ कविता करने लगे थे, लेकिन जो उनकी कविता को सुनता था वह कहता था कि यह उनकी बनाई हुई कविता नहीं है, पिताजी से बनवाई गई है। जब कुछ लोग उनकी अवहेलना करते थे तो वो बहुत ही उदास हो जाते थे। तब मेरे पिताजी एक श्लोक कहते थे, मतलब कि अंबिका दत्त जी कहते हैं कि मेरे पिताजी एक श्लोक कहते थे। वो श्लोक है, कमलिनी मलिनी करोसि चेतः किमिति बकैर्वहेलिकतान् विज्ञः परिणतः मकरन्द मार्मिकास्ते जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिंदा। मतलब कि हे कमलिनी, तू अवहेलना अर्थात तिरस्कार करने वाले उन बगुलों के कारण अपने मन को उदास क्यों करती है? ये तेरे गुणों से परिचित नहीं है। तेरे परिणाम को प्राप्त मकरंद का मर्म जानने वाले भ्रमर संसार में चिरंजीवी हों। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब है सो अंबिका दत्त जी के कविता को सुन करके लोग कहते थे कि ये तुम्हारी बनाई हुई कविता नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने बनाई है, तो वही उनके पिताजी कहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, अभी तुम्हारी कविता काव्य शैली के बारे में, काव्य प्रतिभा के बारे में लोगों को पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन तुम्हारे काव्य प्रतिभा से वे लोग परिचित हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे गुणगान करेंगे, है ना। और 10 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था तक में ही उन्होंने हिंदी के 2 ग्रंथों की रचना कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी। पहला है प्रस्तार दीपक और एक है दूसरा शिव विवाह, लेकिन व्यास जी उनको पूरे नहीं कर पाए।
विक्रम संवत 1926 ईस्वी में, मतलब कि 11 वर्ष की अवस्था में व्यास जी जो हैं, यानी अंबिका दत्त व्यास जी, वो भारतेंदु आदि प्रतिष्ठित कवियों द्वारा स्थापित साहित्यकार की सभा में काव्य पाठ करने लगे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा में उनकी कविता जो है वो प्रकाशित होने लगी थी। और 1870 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1927 ईस्वी में मतलब कि उनका काव्य प्रकाशित होना शुरू हो चुका था। और उसी समय उनको काशी नरेश के द्वारा क्या हुआ, ये अभी हम कहीं किताब से नहीं बता रहे हैं, बाहर से हम बता रहे हैं, खाली हम उसके बारे में समझा रहे हैं, किताब से अभी नहीं बता रहे हैं, आज कहानी खाली बता रहे हैं। ये कहानी नहीं है, ये अंबिका दत्त व्यास का जीवन, व्यक्तित्व और उनकी रचनाएं जो है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका इसका नहीं होगा तो हम वीडियो भी डाल देंगे, ये अभी हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं साथ में। हाँ, बाद में लिखा देंगे। ठीक है। हम्म। इसी समय काशी नरेश द्वारा ऐसो धर्म सभा में उनको साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और पुरस्कार प्राप्त करने के बाद 12 वर्ष के अंबिका दत्त व्यास जो है वो काशी नरेश, ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह और उनके सभा पंडित ताराचंद्र भट्टाचार्य तर्क रत्न के प्रश्नों का श्लोक के रूप में उत्तर देकर के उनको चकित कर दिए। जब उस समय जिनका उनका उम्र जो 12 वर्ष का अवस्था था, उस समय उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जो सरस्वती यंत्र नामक कविता लिखे थे उसको देख करके काशी कविता वर्धनी सभा की ओर दिए गए प्रशंसा के पत्र पर उनको सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। और अंबिका दत्त व्यास जी का विवाह जो है वो 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था। और उनकी माता का देहांत हो गया था 1854 ईस्वी में, यानी 1931 ईस्वी में। और उनके पिताजी का 1937 संवत यानी 1860 ईस्वी में देहांत हो गया था। और 1900 ईस्वी के मार्गशीर्ष मास यानी 1957 संवत को अंबिका दत्त व्यास जी का भी मृत्यु हो गई। अंबिका दत्त व्यास जी जो हैं वो संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, बांग्ला भाषा, इन सभी भाषाओं पर एक छत्र अधिकार रखते थे। और वे इन भाषाओं के ओजस्वी वक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। व्यास जी जो हैं, अंबिका दत्त व्यास जी, वो व्याकरण के, वेदांत, न्याय दर्शन और संगीत शास्त्र में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए थे। व्यास जी जो हैं यानी अंबिका दत्त व्यास जी, वे चित्रकला, घुड़सवारी और शतरंज में रुचि रखते थे और संस्कृत और हिंदी के अद्वितीय कवि थे। और एक घड़ी यानी कि 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना वो कर सकते थे। इसके लिए इनको शतावधान की उपाधि मिली थी। घटिका शतक और शतावधान की उपाधि उनको मिली थी। 24 मिनट के अंदर में 100 श्लोकों की रचना करने के उनके पास क्षमता थी। और कहीं कहीं कहा जाता है कि 100 प्रश्नों को एक साथ में सुन करके और क्रम से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर, 100 प्रश्नों का उत्तर वो एक साथ दे सकते थे। इसके लिए उनको शतावधान की उपाधि मिली थी, ऐसा भी कहा जाता है। और अंबिका दत्त व्यास जी जो है वो पाराशर गोत्रीय आदिगौड़ ब्राह्मण थे। व्यास उनकी उपाधि थी जो उनके कथा वाचन से प्रसन्न होकर के स्वामी विशुद्धानंद जी ने उनको प्रदान किया था। संवत 1938। हाँ, क्या हुआ जी? हाँ, 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे, यानी एक घड़ी में 100 श्लोक की रचना वो कर देते थे। इसलिए उनको घटिका शतक और शतावधान की उपाधि मिली थी। कहीं कहीं पर यह चर्चा चलती है कि 100 प्रश्नों को एक लगातार सुन करके उन सभी प्रश्नों का क्रम से उसी प्रकार से उत्तर देना,
यह उनकी प्रतिभा थी, इसके लिए उनको शतावधान की उपाधि मिली थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और 1938 ईस्वी में काशी के ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में पंडितों की ओर से उनको रजत पदक सहित घटिका शतक की उपाधि प्रदान की गई थी। सनातन धर्म महामंडल दिल्ली की ओर से उनको बिहार भूषण की उपाधि मिली थी और स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। और काशी की महासभा में कांकरोली के गोस्वामी बालकृष्ण लाल जी ने इनको भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया था। और बंबई की महासभा में गोस्वामी घनश्याम लाल जी जो हैं वो इनको भारत भूषण की उपाधि से अलंकृत किए थे, उनको स्वर्ण पदक भी दिया गया था। अंबिका दत्त व्यास जी जो हैं वो 22 वर्ष की अवस्था में सामवत्स नामक नाटक की रचना किए थे, जिसके विषय में डॉक्टर भगवान दास जी कहते हैं कि श्री अंबिका दत्त व्यास जी का रचा हुआ सामवतम नामक नाटक 2 बार पढ़ा, पुराणम इत्येव ही साध सर्वम, ऐसा मानने वाले सज्जन प्रायः मेरे मत पर हंसेंगे, तो भी मेरा मत यही है कि कालिदास रचित शकुंतला से किसी बात में कम नहीं है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम से अंबिका दत्त व्यास जी के सामवत्स नाटक की तुलना की जाती है। संवत 1952 ईस्वी यानी 1895 संवत 1952 में यानी कि 1895 ईस्वी में बिहारी के दोहों को रचा गया और कुंडलिया में ग्रंथ बिहारी विहार नामक ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया था। इसकी खोजपूर्ण भूमिका के विषय में सर जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि मैंने भूमिका को विशेष रुचि के साथ पढ़ा और यह देखकर अधिक प्रभावित हुआ कि इतिहास के कठिन प्रश्नों पर नवीन प्रकाश डाला गया है। पर वास्तविकता यह है कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह एक आदर्श ऐतिहासिक खोज है जो बड़े परिश्रम और सजगता से की गई है। इसमें जो तत्व है कि दुर्भाग्यवश लेखकों द्वारा परित्यक्त रहे हैं, इस देश के लेखकों ने जिन ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की है वे इसमें प्राप्त है। अंबिका दत्त व्यास जी जो हैं वो बहुत सारे ग्रंथों की रचना किए थे। माना जाता है कि 78 ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। उनमें से कुछ का प्रकाशन नहीं हो सका और जो कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं उसके बारे में जो चर्चा अभी होती है, ज़्यादातर मिलता है सब जगह पर, उसमें गणेश शतक नामक एक है, वो संस्कृत में रचना है। दूसरा है सांख्य सागर सुधा, वो भी संस्कृत में रचना है। तीसरा है पातंजल प्रतिबिंब, ये भी संस्कृत में रचना है। सामवत नाटक, ये भी संस्कृत में है। ललिता नाटिका, ये ब्रज भाषा में ये रचना है। आनंद मंजरी, ये भी ब्रज भाषा में है। गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन, ये संस्कृत भाषा में है। गो संकट नाटक, ये हिंदी भाषा में है। आश्चर्य वृत्तांत, ये हिंदी भाषा में है। सुकवि सत्सई, ये हिंदी भाषा में है। बिहारी बिहार, ये ब्रज भाषा में है। शिवराज विजय, ये संस्कृत में है जो हम लोग पढ़ेंगे। साहित्य नवनीत, ये हिंदी में है। और बिहारी व्याख्याकार चरितावली, ये प्रमुख इनके रचनाएं हैं। और इसमें शिवराज विजय जो है यह इनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किए। शिवराज विजय के कारण अंबिका दत्त व्यास जी का प्रसिद्धि बहुत ही ज़्यादा हुआ। इसके लिए इनको अभिनव बाण की उपाधि से विभूषित किया गया है। शिवराज विजय में 3 विराम है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है, यानी टोटल हो गया 12 निश्वास। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। शिवराज विजय में 3 विराम है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। ठीक है, तो 4 या 12 निश्वास हो गया कुल। इसके नायक जो हैं छत्रपति शिवाजी हैं जो कि ऐतिहासिक पुरुष हैं। इस कारण से शिवराज विजय को ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है और उपन्यास की जो विशेषताएं हो सकती है वे सभी शिवराज विजय में प्राप्त होती है। इसमें शिवाजी महाराज के साथ साथ श्याम सिंह और गौर सिंह की काल्पनिक कथा का भी समावेश किया गया है। ठीक है, ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, अंबिका दत्त व्यास का जीवन वृत्त है। उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका कृतित्व कैसा था, उसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, अब हम लोग अभी हम लोग जानेंगे। अब हम लोग ऐसा शिवराज विजय जो है कहानी उपन्यास, उसका कथानक जानना चाहते हैं। इसमें क्या कथानक है उसको संक्षेप में पूरा शिवराज विजय की कथा को
यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, शिवराज विजय जो है अभी हम पहले बता चुके हैं, इसमें 3 विराम है और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास है, यानी कुल 12 निश्वास हैं। इसमें शिवाजी के जीवन के 10 वर्ष की घटनाओं का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक साथ 2 स्वतंत्र कथा समानांतर रूप से चलती रहती है। एक के नायक है छत्रपति शिवाजी और दूसरे के राम सिंह, किंतु दोनों कथाएं परस्पर सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं, एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार से ऐतिहासिक घटना को व्यास जी जो है यानी अंबिकादत्त व्यास जी बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किए हैं, इसलिए यह गद्य साहित्य का अद्वितीय रत्न माना जाता है। शिवराज विजय जो है इसमें बताया गया है शुरुआत में कि यवन जो है वो आक्रमणकारी यवन जो है वो पहले उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य सुदृढ़ करने के पश्चात उत्तर भारत की ओर ध्यान देते हैं और यवन शासक ने अपने राज्य के साथ साथ अपने धर्म का भी विस्तार किया। राज्य और धर्म दोनों के विस्तार का साधन उनके पास खड्ग था। राज्य और धर्म दोनों का विस्तार हिंसा और अत्याचार के बल पर किया जा रहा था। इस प्रकार राजस्थान में यवन राज्य के लहर को महाराणा प्रताप ने रोकने का प्रयत्न किया। उसी प्रकार से दक्षिण में शिवाजी महाराज जो हैं वो यवन राज्य, यवन धर्म और यवन अत्याचार के मार्ग में पर्वत बनकर के खड़े रहे। दक्षिण भारत के यवन शासकों ने हिंदू जनता को सताना आरंभ किया था। वे मंदिरों को गिरा करके एवं मूर्तियों को तोड़ करके और धर्म ग्रंथों को जला करके भारतीय संस्कृति का विनाश करने के लिए कृत संकल्प थे। स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा था और बलात्कार के द्वारा उन्हें पतित बनाया जा रहा था। ऐसे उपद्रव और अराजकता की स्थिति में दक्षिण में महाराज शिवाजी ने भारतीय संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया, जिसका दूसरा अर्थ यवन शासकों का सक्रिय विरोध करना था। शिवाजी जो हैं वो अपने क्षेत्र में स्थान स्थान पर ब्रह्मचारी, सन्यासी और साधु के रूप में अपने समर्थकों को, गुप्तचरों को और सैनिकों को आश्रय के रूप में आश्रम की स्थापना कर दी थी। मतलब कि देखने में लगता था कि आश्रम में साधु संत रहते हैं, लेकिन उसमें सैनिक, गुप्तचर, समर्थक लोग रहते थे। ब्रह्मचारी गुरु का आश्रम एक प्रकार से यवन के विरोध से और हिंदुओं की रक्षा की छावनी थी। एक दिन किसी यवन युवक ने एक परम सुंदर अबोध ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया। वह ब्राह्मण कन्या को अपने साथ ले जा रहा था, तभी एक भालू वहां पर आ गया। उससे आवाज क्लियर नहीं है? अब आ रहा है आवाज? अब आ रहा है आवाज? आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो जब भालू वहां पर आ गया तो यवन युवक जो है उस बच्चे को वहीं पर छोड़ देता है और खुद पेड़ पर चढ़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए। तो अवसर पाकर के ब्राह्मण कन्या जो है वो वृक्ष और लताओं की ओट में जाकर के छिप जाती है और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में पहुंच जाती है सुरक्षित। आवाज कट रहा है तो नेटवर्क तुम्हारा नहीं होगा। आ रहा है? आ रहा है, ठीक। जिसका आवाज कट रहा है वो खुद नेटवर्क में जाओ। तो अवसर पाकर के कन्या जो है वो ब्राह्मण कन्या वृक्ष और लता की ओट में छिपती हुई ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम के समक्ष पहुंच जाती है और उसके रोने का शब्द सुनकर के ब्रह्मचारी उसको आश्रम में ले आते हैं और एक कुटिया में उसको सुरक्षित रख देते हैं। अगले दिन उसको खोजता हुआ अपहरणकारी यवन युवक वहां पर आ जाता है, जिसको आश्रमवासी ब्रह्मचारी और गौर सिंह उसको मार डालते हैं। उसके कुछ समय के बाद एक योगीराज जो हैं वो ऊंचे पर्वतीय कंदरा से उतर करके ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में आते हैं और उनका सभी प्रकार से स्वागत किया जाता है। दूसरी कुटिया से लड़की के रोने का स्वर सुन करके योगीराज जो हैं वो उसके विषय में पूछते हैं और उनको अपनी पूरी बात बताते हैं। तब उनको पूरा बात बता दिया जाता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो अपहरण की बात सुनकर के योगीराज बोलते हैं कि विक्रम के राज्य में अपहरण कैसा? ब्रह्मचारियों के गुरु ने निवेदन किया कि विक्रमादित्य को स्वर्गवासी हुए बहुत समय हो गया है। अब तो भारत पर यवनों का राज्य है जो भांति भांति के अत्याचार कर रहे हैं। ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगीराज से अपने पुत्र के संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा पुत्र जीवित है और उसके विवाह के अवसर पर तुम उसे देखोगे।
उसके बाद जो है योगीराज पुनः समाधि लगाने के लिए पर्वत की गुफा में चले जाते हैं। इसमें बताया जाता है ब्रह्मचारी क्या बोलते हैं, योगीराज है वो बोलते हैं कि हम तो युधिष्ठिर के समय में एक बार तपस्या करने के लिए बैठे, उसके बाद उठे थे, उस समय विक्रमादित्य का शासन था, उसके बाद तपस्या करने के लिए बैठे तो अब उठ रहे हैं, है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं। तो बीजापुर के नवाब द्वारा भेजे हुए सेनापति अफजल खान ने पूना पर अधिकार कर लिया था और वह उसी महल में निवास करता था जिसमें कभी शिवाजी निवास करते थे। शिवाजी पूना से कुछ दूर बने हुए प्रताप दुर्ग में थे। वो अपने सहयोगियों के साथ में बात कर रहे थे। वे अपने सहयोगियों के साथ में बात कर रहे थे, उसी समय गौर सिंह वहां पर पहुंच जाते हैं और वो ऐसो यवन युवक के कंचुक से मिला हुआ पत्र जो है वो शिवाजी को प्रदान करते हैं और उस पत्र में शिवाजी को जीवित पकड़ने और अफजल खान की सहायता से गोपीनाथ पंडित को भेजने की बात उसमें लिखी हुई थी। वो पत्र के द्वारा वो लोग सबको जानते हैं। तभी द्वारपाल जो हैं वो गोपीनाथ पंडित के आने की सूचना देते हैं। शिवाजी जो हैं वो गोपीनाथ को आदर्श ठहराने का आदेश देते हैं। इसके बाद गौर सिंह जो हैं वो अफजल खान से मिल करके उसका निश्चय जानने की अनुमति चाहते हैं। शिवाजी की अनुमति पाकर के गौर सिंह चले जाते हैं। गौर सिंह बाहर आकर के मुसलमान गायक का रूप धारण कर लेते हैं और अपने साथी बालक का वेश परिवर्तित कर देते हैं और कुछ देर में गौर सिंह अपने साथी किशोर को साथ लेकर के अफजल खान के शिविर में पहुंच जाते हैं। गौर सिंह जब अपना मतलब वेशभूषा बदल देते हैं और वहां पर जाते हैं और अपना बनरंग जो है अफजल खान को भेंट करते हैं और अपनी बात तथा गायन के द्वारा उसको प्रभावित कर लेते हैं और उसके मन की बात जान लेते हैं कि अफजल खान जो है वो कल ही आक्रमण करेगा। इसके बाद गौर सिंह जो है वो अफजल खान के शिविर से निकल आते हैं। उधर शिवाजी ने गोपीनाथ पंडित को प्रणाम किया। गोपीनाथ ने शिवाजी को परामर्श दिया कि बीजापुर से युद्ध छोड़ करके उनके अधिकार में हो जाइए। शिवाजी ने गोपीनाथ पंडित से कहा कि आप कल अफजल खान को पूना से बाहर एक शिविर में ले आइए, हम दोनों बात कर लेंगे। गोपीनाथ शिवाजी की बात मान करके चले गए। अगले दिन संधि वार्ता के लिए शिवाजी और अफजल खान का मिलन हुआ। अफजल खान शिवाजी को मारना चाहता था पर शिवाजी ने अपने बघनक से उसका पेड़ फाड़ दिया। शिवाजी के सैनिक ने अफजल खान के शिविर में आग लगा दी जिससे उसकी सेना मर गई। गौर सिंह जो है वो यवन युवक को मार करके जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की थी वह वास्तव में उसकी बिछड़ी हुई बहन सौवर्णी थी। गौर सिंह ने ब्रह्मचारियों के गुरु को बताया कि वह उदयपुर के जागीरदार खड़क सिंह का पुत्र है। माता पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी बहन और भाई के साथ पुरोहित के घर रहने लगा था। एक दिन शिकार खेलने के लिए दोनों भाई डाकुओं के द्वारा निकले थे। उसी समय डाकुओं के द्वारा पकड़ लिए गए थे और किसी प्रकार से छूट करके वहां से भागे थे और महाराष्ट्र में आकर के वो शिवाजी के दरबार में रहने लगे थे। अफजल खान के मारे जाने पर बीजापुर के नवाब जो शाइस्ता खान है उनको पूना भेजा गया। वह वहीं पर महल में रहने लगा जिसमें कभी शिवाजी रहते थे। एक दिन शिवाजी ने पंडित के वेश में पूना में प्रवेश किया और उसका सारा भेद जान करके आक्रमण कर दिया। रघुवीर सिंह ने शाइस्ता खान और उसके सहयोगी चांद खान के पुत्र को मार डाला और औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार करके ले गया। शिवाजी के दुर्ग में सुखपूर्वक रहती हुई रोशन आरा शिवाजी से प्रेम करने लगी और शिवाजी ने उसको स्वीकार न करके संयम का परिचय दिया और उसे आदर सहित उसके पिता के पास पहुंचा दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को वश में करने के लिए अपने पुत्र मुअज्जम को भेजा जिसे पद्मिनी वेश्या का वेश बना करके गौर सिंह ने अपहरित कर लिया और शिवाजी के पास ले आया। शिवाजी ने सज्जनतापूर्वक व्यवहार से मुअज्जम बहुत प्रभावित हुए और अंत में शिवाजी ने उसे छोड़ दिया। ब्रह्मचारी के गुरु यवनों के अत्याचार की चिंता कर रहे कि तभी देव शर्मा ब्राह्मण के साथ श्याम सिंह ने प्रवेश किया। देव शर्मा को देख करके कुटिया में बैठी हुई कन्या सौवर्णी उससे लिपट करके रोने लगती है और पुरोहित देव शर्मा की बातें सुन करके गौर सिंह और श्याम सिंह ने समझ लिया कि यह कन्या उसकी बहन सौवर्णी है। गौर सिंह और श्याम सिंह ने ब्रह्मचारियों के गुरु को सवाल सुनाया कि वे यहाँ तक कैसे पहुंचे।
आंधी पानी की चिंता न करता हुआ रघुवीर सिंह जो है वो शिवाजी के दुर्गाध्यक्ष के पास पहुंचते हैं और शिवाजी का पत्र उसे दे देते हैं। दुर्गाध्यक्ष ने रघुवीर सिंह को मंदिर में ठहराया। रात में उसने किसी के गाने का स्वर सुनकर देखा, एक बालिका गा रही थी। कुछ समय बाद एक ब्रह्मचारी के पुकारने पर बालिका सवर्णी चली गई। रघुवीर सिंह सवर्णी के प्रति और सवर्णी रघुवीर सिंह के प्रति आकर्षित थे। रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने पूना पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के पास भेज दिया और जयसिंह की बात मान करके शिवाजी जो हैं वो औरंगजेब से संधि करके दिल्ली चले गए। औरंगजेब ने शिवाजी का उचित सम्मान नहीं किया और एक घर में नजरबंद कर दिया। गौर सिंह और रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी किसी प्रकार से दिल्ली निकले और अनेक कष्ट आते हुए महाराष्ट्र पहुंचे। दिल्ली से निकलते महाराष्ट्र में पहुंच करके शिवाजी ने रघुवीर सिंह को महामंडलेश्वर का पद प्रदान किया और सवर्णी के साथ उसका विवाह करा दिया। इसके बाद शिवाजी सतारा में रहने लगे और शिवाजी ने यवनों पर विजय पाई, पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। ये कहानी है पूरा शिवराज विजय का। हम लोग को सिर्फ प्रथम निश्वास पढ़ना है, इतना लंबा पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। यही पूरा शिवराज विजय का कहानी है। अब बोलो जी, किसी को कुछ कहना है?